नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ हिना मेहता। आ गई हूँ फिर से एक बार नेक्स्ट 6 मंथ की रीडिंग लेके अर्थ साइन वालों की, फॉर अर्दी पीपल्स। बहुत लंबा वेट करवा दिया, आई एम सॉरी। कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मिस्टेक थी कहीं पे। आज बात करने वाले हैं हम अर्थ साइन वालों की, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उनके नेक्स्ट 6 मंथ कैसे रहेंगे। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप लोग क्या चैलेंजेस अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो। अट्रैक्ट तो आप ही कर रहे हो, चाहे चैलेंज हो चाहे ब्लेसिंग्स हो, ओके। और क्या यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है, ओवरऑल हम देखेंगे उसका। और सारे कार्ड्स यूज़ करने वाले हैं, सारे डेक यूज़ करेंगे। मैं जनरली एक एक राशि का भी बताऊंगी कि पर्टिकुलरली ये साइन या ये साइन कैसा होता है। अगर ओवरऑल बात करें, अर्थ साइन वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत नॉलेज वाले लोग होते हैं, ओके। मैं रीडिंग शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। नेक्स्ट 6 मंथ में कभी भी देख सकते हो, जब भी देखोगे रेजोनेट कर जाएगी। जितनी रेजोनेट होती है उतनी ही लेनी है, एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। तो कहाँ थे हम, अर्थ साइन पे। अर्थ साइन के लोग कैसे होते हैं जी। अर्थ साइन के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत नॉलेज वाले होते हैं। उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, इंट्यूशन उनका बहुत अच्छे से वर्क करता है। कहीं ना कहीं मून से थोड़े बहुत कनेक्टेड भी होते हैं। मून के फेजेस उनको बहुत इफेक्ट कर जाते हैं। पैसा उनके पास बहुत सारा होता है, खुद का नहीं है तो पार्टनर का है, पार्टनर नहीं है तो पेरेंट्स का है, बट वो लोग अबंडेंट होते हैं लाइफ के हर फेज़ में। उनका डिसीजन पावर बहुत अच्छा होता है और जल्दी से बात उनको क्लिक हो जाती है। यानी कि अगर आपने उनके सामने कोई सिचुएशन रख दी तो दूसरा सोचता रहेगा, उतने में उनको क्लिक हो जाएगा, अरे हाँ ये तो ऐसे था, फटाक से वो आंसर दे देगा। उनका एक्शन भी बहुत क्विक होता है, किसी भी काम को लेकर वो लोग बहुत क्विक होते हैं, फटाफट उनको काम करना अच्छा लगता है। वो लोग लेट नहीं करेंगे, कहीं पे भी लेट होना उनको पसंद नहीं है। फास्ट मूवर्स होते हैं, अगर ब्रेकअप भी हुआ है तो मूव ऑन बहुत फास्ट कर जाएंगे। किसी इंसान से कट ऑफ करना है, वहाँ पे भी बहुत जल्दी से वो कट ऑफ कर सकते हैं, वो मूव ऑन हो जाते हैं वहाँ से। उनको फ्री नहीं रखा जा सकता। अगर देखा जाए तो अर्थ साइन के लोग ऐसे होते हैं कि उनको हम फ्री नहीं रख सकते, वो फ्री बैठ ही नहीं पाएंगे। उनको कुछ ना कुछ काम चाहिए रहता है, कंटिन्यू दिमाग चलता रहता है। ओवर थिंकिंग बहुत होती है कभी कभी, और ऐसे समझ लो कि थॉट्स की तो बम्बाटिंग चल रही है, चलते ही जा रहे हैं थॉट्स, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो अपने आप को शांत करके अकेला बैठना पसंद करें, या उनको अगर बोल दिया जाए ना कि आज आपको कुछ काम नहीं, आप कुछ मत करना, तो भी वो अकेले बैठ के भी कुछ ना कुछ करेंगे। वो विदाउट एनी वर्क नहीं बैठ सकते। आते हैं आगे टॉरस साइन पे कि टॉरस साइन के लोग कैसे होते हैं। चंचल से होते हैं, चुलबुले से होते हैं, मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेते हैं लोगों की, और बहुत यंग एनर्जी रहती है उनकी ऑल टाइम। वो यंग यानी कि अगर आप 60 की एज में किसी टॉरस साइन वाले को मिलो, 70 की एज में मिलो, फिर भी उसकी बातें हैं ना वो यंगस्टर्स जैसी होगी, तो उसको बोला जाता है यंग एनर्जी, ठीक है। नोटी भी होते हैं थोड़े से। आगे बढ़ते हैं वर्गो साइन की तरफ, यानी कि कन्या राशि। टॉरस होती है वृषभ राशि, ओके। कन्या राशि अभी आती है वर्गो। कन्या राशि के लोग होते हैं वो सोच समझ के फैसला लेने वाले होते हैं और ज़्यादा दिमाग लगाने वाले होते हैं। यानी कि आप उनको बोल दोगे ना कि ऐसे कर दो, तो वो नहीं करेंगे, उसकी जड़ तक जाएंगे। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब होगा, मैं करूँगी तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, साइड इफ़ेक्ट क्या है, गुड इफेक्ट क्या है, वो सब देखने के बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। नया सीखने के लिए वो ऑलवेज रेडी रहते हैं वर्गो साइन वाले। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ, यानी कि मकर राशि। थोड़ी सी ज़िद्दी होती है, थोड़ी सी गुस्से वाली होती है, बट उनको झूठ पसंद नहीं है ना, वो लोग झूठ बोलते हैं और ना झूठ सहन करते हैं। कोई और बोलता है तो उन लोग से भी वो दूर हो जाते हैं। जिस पे फिदा हो जाए उसके लिए जब सब कुछ लुटा देंगे, और जिससे दुश्मनी पाल ली उसको तो बर्बाद करके छोड़ेंगे। ऐसे होते हैं मकर राशि के लोग। उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। बातें करेंगे तो आपको लगेगा कि लाइक कितनी अच्छी बातें कर रहा है, कितनी प्यारी बातें कर रहा है। चिकनी चुपड़ी बातें करके उनको लोगों को फंसाना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों राशियों के मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बता दिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसे हो कि नहीं हो, और कौन से साइन के हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तीनों में से आप कौन से हो, ठीक है। शुरू करते हैं नेक्स्ट 6 मंथ की रीडिंग। हमारे व्यूअर्स, अर्दी पीपल्स, क्या रहेगा आपका नेक्स्ट 6 मंथ। हर्मिट, हर्मिट की एनर्जी में जा रहे हो। डेथ, ओके। एम्प्रेस, वेरी नाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्दी पीपल, बहुत सारी लर्निंग लिखिएगा। इस आप इतनी ब्यूटीफुल जर्नी पे चल रहे हो ना, आपको खुद को पता नहीं है।
कि आपके साथ अभी जो हो रहा है ना वो क्यों हो रहा है, आप अनजान हो इस सिचुएशन से। Earthy people, universe, please tell us about earthy peoples. Anxiety, the garden and the gate. दो काफ़ी है ना, बहुत सारे हो जाएंगे फिर दूसरा टैग यूज़ कर लेंगे। द वर्ल्ड, घूमने फिरने की एनर्जी स्टिल गोइंग ऑन, बहुत मन है घूमने फिरने का, एंड दैट्स ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, घूमो फिरो मौज करो। मन बहुत हो रहा है अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, घूमने फिरने का, फॉरेन ट्रिप पे जाने का, कहीं दूर जाने का। लास्ट मंथ की रीडिंग की थी, जो मंथली रीडिंग थी उसमें भी आया था, अगेन इसमें भी आया है। रजस, ओके, यमस, क्या बात, योगा के कार्ड आ रहे हैं भाई आप लोग के लिए, बोला जा रहा है योगा अच्छे से करो, और कर रहे हो तो वर्क कर रहा है आपके लिए। सत्व, अगेन योगा का कार्ड है, योगा के डेक से ही सारे आ रहे हैं, यानी इसमें बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी के हैं, योगा के हैं, देवी देवताओं के हैं, तो आपके लिए सारे योगा से जुड़े हुए कार्ड्स आ रहे हैं। सत्य, सत्व एंड सत्य दोनों आ गया, ओके। पित्त, एक डेक और उसके बाद अपन रीडिंग शुरू करेंगे। अगर आपको कार्ड शफलिंग स्किप करनी है, रहा नहीं जा रहा है आगे की रीडिंग सुनने के लिए, उतावले हो रहे हो तो थोड़ा सा स्किप कर दो, मैं 5-7 कार्ड यहाँ से और निकालूंगी, देन अपन रीडिंग शुरू करेंगे। टेम्परेंस, 2 of swords, the wheel, page of cups, okay, fool, एंड बॉटम डेक में है यहाँ पे 3 of wands, अगेन ट्रैवल, या तो ट्रैवल करने वाले हो या प्लान कर लिया है, या बहुत मन हो रहा है बट प्लान नहीं हो रहा है। ट्रैवल की एनर्जी यहाँ पे कहीं बहुत स्ट्रांग निकल के आ रही है, ठीक है। और या तो अगर आपका मन नहीं भी है तो भी ट्रैवल करने चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी इतनी स्ट्रांग निकल के आई है कि आप लोग अगर कहीं पे भी ट्रैवल करने का प्लान करते हो ना, तो वहाँ से भी आपको कुछ साइंस मिलने वाली है, वहाँ से भी आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए ट्रैवल की एनर्जी इतनी स्ट्रांग निकल के आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, अर्दी पीपल्स, सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पे जो बॉटम डेक आया था सबसे पहला अगर आपको माँ बनने की इच्छा है तो गुड न्यूज़ आ सकती है, कंसीव कर सकते हो, माँ जल्दी से बनोगे। और अगर कहीं पे हेल्थ को लेकर इशू आ रहे थे, कंसीव करना एक अलग चीज़ हो गई, हेल्थ को लेकर कहीं पे भी इशू आ रहे थे, तो वो हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म होते हुए मैं देख रही हूँ। हेल्थ के साथ साथ मैं आपके अंदर ग्लो देख रही हूँ, एक अलग टाइप की एनर्जी देख रही हूँ, शायद कुछ नया शुरू किया है, यहाँ पे कुछ न्यू एनर्जी निकल के आई है, क्योंकि योगा के भी इतने सारे कार्ड आ गए। हो सकता है कि आपने आपकी हेल्थ को लेकर इतना डेडिकेशन दिखाया है कि आपकी हेल्थ सच में उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करने लगी है, आपकी बॉडी जो है, आपकी सोल जो है वो रिस्पॉन्ड करने लगी है उसको, ठीक है। यहाँ पे आप एक ऑलरेडी एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल जर्नी पे हो ही, उसके साथ साथ आपने कुछ नया योगा शुरू किया हो सकता है, या योगा में कोई न्यू फॉर्म चालू किया है, न्यू फॉर्म चालू नहीं किया है तो जिम स्टार्ट किया, कुछ हेल्थ को लेके कर रहे हो, खाने पे ध्यान दे रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, समथिंग, कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत निखर के आ रही है और वो दिख रही है। जो भी कर रहे हो ना गाइस, चालू रखना, बहुत अच्छी रिजल्ट है, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट 6 मंथ में कैसे दिख रहे हो, एक एक साइकिल एंड होती जाएगी, यानी कि एक चैप्टर लाइफ का ख़त्म हो रहा है, देन वापस आप शांत हो रहे हो, वापस कुछ न्यू सिचुएशन आ रही है, वापस वो चैप्टर एंड हो रहा है, वापस शांत हो जाओगे, यानी ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन। अगर हम इस कार्ड को देखें और इस कार्ड को देखें तो दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाया जा रहा है कि एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, अगेन आप हर्मिट की एनर्जी में जा रहे हो। हर्मिट यानी कि शांति से रहना, एक साधु जैसे रहता है वैसा अपना मेडिटेशन में, मेडिटेटिव फेज में रहना, ठीक है।
दूसरा, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल लर्निंग दिखाई जा रही है जो बहुत स्ट्रांग दिख रही है। बहुत स्ट्रांग मैसेज ये निकल के आ रहा है कि अभी अगर कर लिया तो कर लिया, बाद में नहीं कर पाओगे तो वो पूरे टाइम के लिए छूट जाएगा, लाइफ टाइम के लिए वो चीज़ छूट जाएगी आपके हाथ से। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपने सोचा था तो अभी करो, इस 6 महीने में कंप्लीट कर लो, बाद में चांस नहीं मिलेगा, बाद में वो चीज़ आप लोग से हाथ से जा रही है। योग बन रहा है, अभी बोलते हैं ना, ये कार्ड्स को देख के क्लियर पता चल रहा है कि अभी यूनिवर्स भी आपकी फेवर में है और ये पहले मौका मिल चुका है आपको, एक मौका गवा चुके हो। आई डोंट नो क्या है, कैसे रेजोनेट होता है, कर लीजिएगा। आपने कोई मौका ऐसा गवा दिया है कि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने या तो ईगो में आके या ओवर कॉन्फिडेंस में आके आपने कुछ दूसरी चीज़ अडेप्ट कर ली थी। नाउ आपकी बॉडी पे या आपके बिजनेस पे, बॉडी बिजनेस रिलेशनशिप जैसे भी मैच हो रहा है वो रेजोनेट आपको करना है, ठीक है। कभी कभी ना लोग ऐसे बोलते दीदी आप तो ना बिजनेस के लिए बोल रहे थे बट हमारा तो बिजनेस का मैच ही नहीं हुआ। अरे भाई वो आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको सेट करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि आपको एक मौका मिला था जो आपने गवा दिया है। अब चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे हेल्थ में हो, आपने कोई ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई ऐसा स्टेप उठा लिया है कि आपको लगता है मुझे तो सब आता है, वो सब आता है के चक्कर में आप रिवर्स चले गए हो। तो नेक्स्ट 6 मंथ में बोला जा रहा है कि आपकी बॉडी को जो सूट कर रहा है, जो अभी आपने शुरू किया है वही करो, तो ही जाके आगे जाके वो चीज़ आपको अच्छा रिजल्ट देगी। अभी जो योग बन रहा है उसको ले लो, लास्ट चांस मिल रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से, एंड यू आर लकी कि आपको यूनिवर्स एक चांस और दे रहा है। कार्ड्स ना पॉजिटिव निकल के आए हैं बट शायद करंट एनर्जी ऐसी आ रही है कि कन्फ्यूजन है, या तो उच्चाटन है कोई चीज़ की, मतलब ना एक बेचैनी रहती है आपके अंदर, ना एक अलग टाइप की बेचैनी आ रही है। बिकॉज आज मैं रीडिंग भी कर रही हूँ तो रीडिंग करने में भी मुझे बेचैनी फील हो रही है, वरना मुझे ऐसा नहीं होता है। वरना आप लोग की रीडिंग में बहुत हंसते खेलते करती हूँ, हंसी मजाक चल रही होती है। तो इस बार ना बेचैनी सी आ रही है रीडिंग करते टाइम भी, या वो करंट एनर्जी है। आगे 6 मंथ की एनर्जी ऐसी नहीं है, आई कैन सी यहाँ पे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है। तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी आगे 6 मंथ बेचैनी रहने वाली है, भाग जाओगे रीडिंग छोड़ के। अगर सोचा है कोई न्यू प्रैक्टिस शुरू करनी है, चाहे वो फिजिकल प्रैक्टिस हो चाहे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो, तो अभी शुरू कर दो, बहुत अच्छा टाइम है। नेक्स्ट स्पेशली अगस्त और सितंबर का जो टाइम है बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिलेगा अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में उतरना चाहते हो। दूसरा, यहाँ पे किसी का ड्रीम था कि कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे जाना है, ट्रैवल का जो कार्ड निकल के आया था ना, उसके लिए बोल रही हूँ कि भाई सदगुरु के आश्रम जाना है, ओशो के आश्रम जाना है, विपस्सना सीखना है, रेकी सीखनी है, YPV हीलिंग सीखनी है। तो ये सब चीज़ें जो सीखने का मन कर रहा है ना आप लोगों का, अभी सीखा तो सीखा, बाद में नहीं सीखा तो बाद में चांस नहीं मिलेगा। बनेगा योग बट बहुत सालों निकल जाएंगे। तो अभी अगर यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है तो अभी आपको करने में क्या जा रहा है, अभी शुरू कर दो। दूसरा, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी मैच्योरिटी लेवल है ना, वो आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है। नाउ यू गाइस फील लाइक कि मैच्योरिटी होना तो अच्छी बात है, परेशान कैसे कर सकती है। यस, मैच्योरिटी होना बहुत अच्छी बात है, बट वो मैच्योरिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको परेशान करे। यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि आपको पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, तो सामने वाला इंसान अच्छा है बुरा है, किस टर्म्स के साथ आपके साथ रहना चाहता है, क्यों नहीं रहना चाहता है, वो क्या फ़ायदा देख रहा है, वो सब आप देख रहे हो, राइट। अब वो देखते देखते आपको पता चल जाता है कि ये इंसान ऐसा है। अब हो क्या रहा है ना, आप उस इंसान को बोल पा रहे हो कि भाई तू ऐसा कर रहा है, गलत कर रहा है, आप ऐसे मत करो, आपकी एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है। मैं आप तो उसको जाके बोलोगे नहीं, आप हो जाते हो बेचैन, आपको वो चीज़ हर्ट कर जाती है, आप इमोशनली ड्रेन होने शुरू हो जाते हो। तो आपकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो कहाँ पे नड़ रही है, आपको खुद को नड़ रही है, राइट। ऐसा हर जगह हो रहा है, लाइफ के हर फेज़ में ऐसा हो रहा है। जो एक्स्ट्रा सोचने वाला जो काम है ना आपका, वो आपको डुबा रहा है, वो आपको एंजाइटी दे रहा है। इस कार्ड को देखो, एंजाइटी में आ रहे हो, डिप्रेशन में आ रहे हो उस वजह से। क्यों? बिकॉज ओवर थिंक कर रहे हो किसी भी सिचुएशन को। यहाँ पे सबसे पहला मैसेज निकल के आ रहा है, लेट गो करो, राइट। लेट गो करना सीखो। नेक्स्ट 6 मंथ में यूनिवर्स आपको ये सिखा रही है कि कैसे लेट गो करना है, कैसे ऑटोमेटिक चीज़ों को अनफोल्ड होने देना है। आपको कुछ नहीं करना है, यूनिवर्स जो करेगी आपके लिए करेगी, आपको सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है, विटनेस एवरीथिंग। यहाँ पे बहुत सारे लोग साइकिक हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनको पहले से इंट्यूशन आ जाती है कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा करूँगी तो ऐसा रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं करूँगी तो ऐसा होगा। अब जो आपका इंट्यूशन आपको हेल्प कर रहा है, आप अगर अपने आप को साइकिक बोल रहे हो तो वो साइकिक पावर्स जो है ना उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करो। आपके साइकिक पावर्स है ना वो नेगेटिव वे में यूज़ हो रहे हैं, इसलिए आपकी बॉडी पे रिएक्शन अलग टाइप का दिख रहा है।
लोगों को पहचान सकते हो तो अच्छे लोगों को पहचान के उनसे अच्छी बातें करना शुरू करो, उनसे कुछ अच्छा रिसीव करने की ट्राई करो। आप क्या कर रहे हो, बुरे लोगों को पहचान के बुरे लोगों की तरफ एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है, जस्ट बिकॉज कि आपको नोट में आ रहा है, नोट कर रहे हो कि ये तो बुरा है। कोशिश करो कि आपकी सराउंडिंग आप चेंज कर पाओ, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रखो, अच्छे लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज रखो, ताकि आपकी सराउंडिंग भी सही हो जाए, आपकी एनर्जी भी सही हो जाए, एनर्जी ड्रेन होने की बजाय आप उसको सेव कर पाओ। तो ऐसी साइकिक होना अच्छी बात है, बट कब तक, अगेन जब तक आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव वे में मिलता है तब तक। अगर नेगेटिव वे में रिजल्ट आ रहा है तो क्या काम का कि आप साइकिक हो, आपकी इंट्यूशन अच्छी हो, क्या काम का, जो आपको परेशान करके रख दे, जो आपको बेचैन करके रख दे। ऐसा साइकिक होना ज़रूरी नहीं है, उस पर प्राउड होने वाली कोई बात ही नहीं है। उससे अच्छा तो वो काम ही मत करो, मेडिटेशन करना ही छोड़ दो। अगर आपको इतनी अवेयरनेस आने के बाद इतने दुखी हो तो अवेयरनेस लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अवेयरनेस अगर आई है तो उसको पॉजिटिव ही यूज़ करना है। यहाँ पे जो मेडिटेटर्स होंगे ना वो बहुत अच्छे से मेरी बात समझेंगे, हीलर्स होंगे वो बहुत अच्छे से मेरी बात समझेंगे। स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में आने से पहले आपको बोला जाता है कि आपको एंटिटीज़ दिखेंगी, आपको नेगेटिव लोग पता चल जाएंगे, नेगेटिव सोल्स दिख जाएगी। अब करना क्या है, या तो उसको एक्टिव ही मत करो। अगर आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, आपके सेंसेस एक्टिवेट हो रहे हैं, तो एक्टिवेट होंगे तो नेगेटिव हर चीज़ दिखेगी। उसको देखने के बाद भी क्या आप स्टेबल रह सकते हो, दैट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ द यूनिवर्स जो आपको सिखाना चाहती है। अब आपने उस टाइम पर तो बोला कि हाँ हम स्टेबल रहेंगे, अब हो क्या रहा है, आपको नेगेटिविटी दिख रही है और आप स्टेबल नहीं रह पा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि प्रैक्टिस करो, मेडिटेट करो, बट पॉजिटिव वे में करो, उसमें पॉजिटिविटी ही ढूंढो, नेगेटिव दिखना ही नहीं चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी में तो आ चुके हो बट 100% नहीं आए हो अभी तक, तो कोशिश करनी है। सपोज़ कि आप मेडिटेशन कर रहे हो और आपको कोई नेगेटिव एंटिटी दिखती है, यू डोंट हैव टू रिएक्ट एनीथिंग, आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है, आपको सिर्फ उसको देखना है। अब आप क्या करते हो, ये मुझे क्यों दिखी, कहाँ से दिखी, कहाँ से आई है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप वो सब सोचने लगते हो, तो वो नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, जो यहाँ पे मेडिटेटर्स नहीं होंगे या जो स्पिरिचुअल जर्नी पे नहीं होंगे वो तो बोलेंगे कि ये क्या ही बोल रही है, बट जितने समझ गए उतने समझ गए, उनके लिए अच्छा है। आई होप कि बहुत सारे लोगों को मैं क्लैरिटी दे पाऊँ। और दूसरा यहाँ पे मैसेज निकल के आ रहा है, फॉर योर हाईएस्ट गुड, फाइनेंशियली भी और हेल्थ के लिए भी, दोनों के लिए, दोनों से रेजोनेट करना, और रिलेशनशिप के लिए भी, तीनों के लिए रेजोनेट कर सकते हो। लेट देम डू देयर वर्क, ये अपना ना अफर्मेशन बना लो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। अगर बच्चा है घर में, वो बोलो नहीं बच्चे को भी तो मुझे ही देखना पड़ता है, घर का काम मुझे ही करना पड़ता है, मेरे पार्टनर का काम मुझे करना पड़ता है। लेट देम डू देयर वर्क, आपको नहीं करना है। आप एक अच्छे रिसीवर बनो। यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आपको मिलता सब कुछ है, आपकी अगेन मैच्योरिटी यहाँ पे आ गई, आपकी ओवर मैच्योरिटी जो है ना वो आपको पीछे खींच रही है, वो आपको डिप्रेस कर रही है। क्यों? बिकॉज आप खुद कर लेते हो, आप काम अच्छा करके दे सकते हो बट रिसीव नहीं कर सकते हो, जस्ट बिकॉज कि आपकी रिसीविंग कैपेसिटी है ही नहीं। आपको कोई देगा ना कि चलो आज मैं आपको ये देती हूँ, बोल नहीं नहीं मैं खुद कर लूँगी, मैं ये हेल्प कर दूँ, नहीं नहीं मैं खुद कर लूँगा, मैं ऐसे कर दूँ आपके लिए, नहीं नहीं आप परेशान मत हो मैं खुद कर लूँगी। लेट देम डू। अगर वो चाहते हैं आपके लिए, वो कौन सा इंसान आपको ऐसे बोलेगा कि चलो मैं आपके लिए ये कर दूँ, जो आपसे प्यार करता होगा, जो आपसे बहुत अच्छी एनर्जी एक्सचेंज करने की उम्मीद रखता होगा, राइट? तो उसको करने दो। आप क्या कर रहे हो, आप उसको करने का मौका ही नहीं दे रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि मैं तो थक गई, मुझसे हो नहीं रहा है, मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ। तो हर जगह ज़रूरी नहीं है कि आपको ही पहुंचना है, आपको खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, कुछ चीज़ें सामने वाले के ऊपर डालनी पड़ेगी, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे ऑफिस का स्टाफ हो, चाहे बच्चा हो, चाहे खुद की हेल्थ हो, ठीक है? तो आपको एक गुड रिसीवर बनना है। यूनिवर्स बोल रही है कि आपको आखिरी मौका मिल रहा है, आखिरी मौका, सीरियस हो जाओ। बिकॉज ये रीडिंग करते करते भी मैं बहुत सीरियस हो चुकी हूँ, बहुत सीरियस एनर्जी निकल के आई है इस बारी। अभी तक क्या हो रहा था पता है आपको, जितने भी मौके मिले ना आपने जाने दिए, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, ऐसा हो रहा है। होना नहीं चाहिए ऐसा। लकी फील करो अपने आप में कि आपको इतने मौके मिले हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की कोई काम चालू करने का हो, चाहे न्यू बिजनेस चालू करने का सोचा हो आपने, चाहे किसी ट्रिप पे जाने का सोचा हो, ये 6 मंथ में वो चीज़ कर लेना। 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल सकती हूँ। कार्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल के आई है इस बारी।
ओके, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है वो देखते हैं। दूसरा ना यहाँ पे ये है कि आपको एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दो, आपको जो सूट हो रहा है आपको वही करना है और उसी एक ही पाथ पे चलना। आप जल्दी बोर हो जाते हो, 10 दिन कोई चीज़ की नहीं कि 11वें दिन पे तो आपको कुछ नया चाहिए। ऐसे करते रहोगे ना कभी स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं आएगी। ओके, आपकी स्टेबिलिटी को और स्टेबल करने की ट्राई करो। है स्टेबिलिटी नहीं है ऐसा नहीं है थोड़ी बहुत, बट उसको और स्टेबल करना है। जो कर रहे हो ना वहीं पे टिके रहो। न्यू चीज़ ट्राई करने के लिए अपने अंदर का कीड़ा मत जगाओ। गलत कीड़ा है आप लोग के अंदर, इसको चेंज करो और सेटिस्फाइड रहो अपने आप से कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, आप सही पाथ पे हो। यहाँ पे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है अगर देखा जाए तो, कि आप सही पाथ पे हो, आपकी जर्नी है, आपकी पर्जिंग लिखी है, आप सीख रहे हो, आपको झटके भी मिल रहे हैं, आप अच्छा भी फील कर रहे हो, कभी कभी बुरा फील कर रहे हो, कभी रोने वाली एनर्जी आ रही है तो कभी बहुत अच्छी और हैप्पी वाली एनर्जी आ रही है। तो इट्स ऑल अबाउट योर जर्नी। ये सब है आपकी लाइफ में लिखा हुआ है, इसके जिस पाथ पे आप चल रहे हो उस पर लिखा हुआ है ये सब। बट आपको बोला जा रहा है कि स्टेबल रहो और एक ही पाथ पे चलो, न्यू पाथ पे न्यू चीज़ों को लाने की ट्राई मत करो। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। फर्स्ट मैसेज, पास्ट की किसी भी एनर्जी को परेशान मत करने दो अपने आप को। ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग, अपने आप की हीलिंग करो या करवाओ या किसी और को दो अगर आप हीलर हो तो। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, रिलेशनशिप बहुत सुधर रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। फैमिली टाइम स्पेंड करते हुए मैं देख रही हूँ नेक्स्ट 6 मंथ में ऐसा होगा कि आप अपनी फैमिली से पूरी लाइफ में, पूरे अभी तक की जितनी भी आपकी एज होगी उतनी एज में आप कभी भी क्लोज नहीं आए थे ना, उतना आप नेक्स्ट 6 मंथ में क्लोज आ रहे हो। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। बहुत जल्दी आपको आपके गोल्स मिलने वाले हैं, बहुत क्लोज हो। लक इज़ ऑन योर साइड, वेरी नाइस। एंड लास्ट वन मोर मैसेज, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मैंने पहले ही बोला, आज शायद पूरे डेक में मैंने, पूरे स्प्रेड में मैंने वही समझाया है कि बैलेंस करो, स्टेबल रहो। स्पिरिचुअलिटी की जर्नी मिली है तो उसको एंजॉय करो। एंड बॉटम डेक इज बिलीव विद द इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल चीज़ है उसके ऊपर भी बिलीव करो। आपको लगता है कि ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मेरा गोल ऐसा है, मेरा ड्रीम ऐसा है, मेरी विश ऐसी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सोच रहे हो कि इम्पॉसिबल है, फिर भी वंस इन अ ब्लू मून वो होने की चांसेस हैं। यूनिवर्स आपको बोल रही है कि ये सब होगा जो आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो वैसा होगा। तो अपने ड्रीम्स पे, अपने गोल पे बिलीव करो, लाइफ को बैलेंस में लेके आओ, अच्छे रिसीवर बनो और अपने गोल्स की तरफ और फोकस्ड रहो। ऑल द बेस्ट। रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।